हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी सरफेस केमिस्ट्री। देखिए, लास्ट टाइम हमने किया था कोलोइडल पार्टिकल्स की क्लासिफिकेशन हमने की थी माइक्रोमोलिक्यूल की फॉर्म में, मैक्रोमोलिक्यूलर कोलोइड पार्टिकल्स की फॉर्म में और एसोसिएटेड कोलोइड्स की फॉर्म में, जिसमें हम मिशेल्स फॉर्मेशंस कर रहे थे। ठीक है, आज हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स कि किस तरह से प्रिपेयर हम कर सकते हैं कोलोइडल पार्टिकल्स की प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। क्या क्या मेथड है हमारे पास कोलोइडल पार्टिकल्स को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। डिसइंटीग्रेशन मेथड। हाँ जी, नाम से ही क्लियर है, मैकेनिकल मतलब मशीन के द्वारा। ठीक है, जो भी हम वर्क करते हैं बाय मशीनरी, मशीन। डिसइंटीग्रेशन होता है तोड़ना। ठीक है, डिसइंटीग्रेट करना, तोड़ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक कोलोइडल मील ले लेते हैं, कोलोइडल मील ले लेते हैं जिसकी जो कंस्ट्रक्शन होगी वो इस तरह से होगी। उसके पास दो स्टील डिस्क होती है, कोलोइडल मील होगी जिसमें दो स्टील डिस्क प्रेजेंट होगी। ये जो स्टील डिस्क है ये मूव कर सकती है, स्टील डिस्क मूव कर सकती है अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकती है। हाँ जी, ये मेरे पास एक कोलोइडल मील है, ये हमारे पास स्टील डिस्क जो मूव कर सकती है अपोजिट डायरेक्शन में। ये डाउनवर्ड मूव कर सकती है और ये अपवर्ड मूव कर सकती है। ठीक है, जो भी हमारे पास मिक्सचर है या सस्पेंशन है, हम सस्पेंड करते हैं यहां से। जो भी हमारे पास सस्पेंशन है या मैक्रो पार्टिकल है जो कोलोइडल रेंज से ज्यादा है, हम कोलोइडल मील के टॉप से उसको क्या करते हैं, सस्पेंड करते हैं, डालते हैं। ठीक है, उसके बाद जो वो पार्टिकल है जो हमने सस्पेंड किया है यहां पर, ठीक है, वो इनके बीच में आ जाता है, जो डिस्क है उनके बीच में आ जाता है और ये डिस्क क्या करती है, मूव करने लग जाती है, उसको तोड़ देती है। ठीक है, तो और जो पार्टिकल है वो किस रेंज में आ जाता है, वो कोलोइडल रेंज में आ जाता है। मींस जो ये डिस्क है, स्टील डिस्क है, सस्पेंडेड पार्टिकल को तोड़कर कोलोइडल रेंज में ले आती है या फिर कोलोइडल पार्टिकल उसका बना देती है। ठीक है, और जो कोलोइडल रेंज होती है वो होती है हमारे पास 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। क्लियर? तो मतलब एक बात तो तय है कि जो यहाँ पर जो पार्टिकल है, सस्पेंडेड पार्टिकल है, उसका साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। क्लियर? ठीक है, और ये उसको तोड़कर डिसइंटीग्रेट करके 1000 नैनोमीटर तक ले आता है। क्लियर? ठीक है, और हमारे पास क्या बन जाता है, एक कोलोइडल पार्टिकल। क्लियर? तो ये था हमारे पास मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास
इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड, इसमें भी डिसइंटीग्रेशन है, मीन्स कोई पार्टिकल क्या है, टूटता है, ठीक है, हाँ जी, और वो भी किसकी, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसको हम ब्रैडिक्स मेथड भी बोलते हैं, ब्रैडिक्स मेथड भी हम इसको बोलते हैं, क्लियर, हाँ जी। ये मेथड मेनली एम्प्लॉय होता है, ये मेथड मेनली एम्प्लॉय होता है गोल्ड सोल या सिल्वर सोल या फिर प्लेटिनम सोल बनाने के लिए, ठीक है, मेनली एम्प्लॉयड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गोल्ड सोल, प्लेटिनम सोल, क्लियर, या फिर सिल्वर सोल, सिल्वर सोल, सिल्वर सोल बनाने के लिए मेनली हम इसको एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो किस तरह से होती है, हम एक वाटर बाथ ले लेते हैं, एक वाटर बाथ ले लेते हैं, ठीक है, हाँ जी, और उसके अंदर एक वेसल ले लेते हैं, वेसल ले लेते हैं, तो जो वाटर बाथ है और वेसल्स हैं उनके बीच प्रेजेंट होता है आइस क्यूब, आइस क्यूब प्रेजेंट होता है, आइस मैंने रख दिया वाटर बाथ के अंदर, और जो ये ट्रफ मैंने लिया है, जो ये कंटेनर मैंने लिया है, वेसल मैंने लिया है, क्लियर, हाँ जी, इसमें है मेरे पास डाइल्यूटेड H2O, डाइल्यूटेड H2O मैंने रख दिया, वाटर मैंने ले लिया। अब हम इसमें एक इलेक्ट्रिकल आर्क यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल आर्क, इलेक्ट्रिकल आर्क हम उसको यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल आर्क होती है वो क्या करती है, वो हीट को रिमूव करती है, हीट छोड़ती है, रिलीज करती है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक आर्क को हम कनेक्ट करते हैं दो मेटल इलेक्ट्रोड के साथ, मेटल इलेक्ट्रोड्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं, हाँ जी, ये है हमारे पास मेटल इलेक्ट्रोड, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक आर्क, ये है हमारे पास आइस, ठीक है। तो इससे जो प्रोसीजर है वो क्या है कि जो जब ये इलेक्ट्रिक आर्क हीट को रिलीज करती है, इंटेंस करती है, तो वो हीट, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक आर्क है वो मेटल को वेपराइज कर देती है, ठीक है, मेटल को वेपराइज कर देती है और मेटल को कन्वर्ट कर देती है वेपर की फॉर्म में, ठीक है, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट करके जब वो वेपर्स एकदम आते हैं किसकी, आइस की कांटेक्ट में या आइस वाटर के या कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में, तो वो वेपर्स क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है, वो वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंस होकर कोलोइडल रेंज में आ जाते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं द इलेक्ट्रिक आर्क गिव्स द इंटेंस हीट एंड कन्वर्ट द मैटर इनटू वेपर्स। जो इलेक्ट्रिक आर्क है या द इंटेंस हीट ऑफ द इलेक्ट्रिक आर्क, जो इसकी हीट है इलेक्ट्रिक आर्क की, वो मेटल को कन्वर्ट कर देता है वेपर की फॉर्म में और फिर वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं इन द ट्रफ ऑफ वाटर, ठीक है, इन द ट्रफ ऑफ वाटर इमीडिएटली या फिर आइस कोल्ड वाटर बाथ में, ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स बन जाता है। तो मैं लिख सकता हूं द इंटेंस हीट ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क
कन्वर्ट्स मेटल इनटू वेपर्स, ठीक है। एंड दीज वेपर्स, और जो ये वेपर्स हैं वो कंडेंस हो जाते हैं इमीडिएटली, these vapors condense immediately in the presence of ice cold water bath, वाटर बाथ। क्लियर? जब भी ये मेटल का वेपर बनाती है, आइस की प्रेजेंस के कारण वो क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है और कोलोइडल रेंज में आ जाता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास पेप्टाइजेशन मेथड। पेप्टाइजेशन में क्या होगा, ये प्रोसेस होगा एक, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड precipitate into colloidal particle by shaking it in the dispersion medium in the presence of a suitable electrolyte। हाँ जी, it is the process of converting freshly prepared precipitate into the colloidal particle, by shaking it into the dispersion medium, in the presence of suitable electrolyte, क्लियर? वो क्या बोलते हैं, हमारे पास एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होगा, उसको हम डिस्पर्सन मीडियम में डालते हैं और उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, फिर उसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो इससे हमारे पास क्या बन जाता है, एक कोलोइडल पार्टिकल बन जाता है और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। क्लियर? जैसे एग्जांपल है हमारे पास जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड पार्टिकल है, प्रेसिपिटेट है, वो है फेरिक हाइड्रोक्साइड, FeOH का थ्राइस। फेरिक हाइड्रोक्साइड हमारे पास है फ्रेश प्रेसिपिटेट है हमारे पास, ठीक है, FeOH का थ्राइस। जब मैं उसको मिलाता हूं एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में, और वो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास FeCl3। तो इसके पीछे थ्योरी क्या है? जो प्रेसिपिटेट है वो एब्जॉर्ब करता है अपने कॉमन आयन को, या इनमें से एक आयन को एब्जॉर्ब कर लेगा
और उसी आयन को एडजॉर्ब करेगा जो इनमें से कॉमन हो। इसको हम कॉमन आयन इफेक्ट भी बोलते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट क्यों बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? व्हेन एनी फ्रेशली प्रेसिपिटेट एडजॉर्ब द आयन कॉमन टू इट्ससेल्फ, ठीक है। जब एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट एडजॉर्ब करता है आयन को, इलेक्ट्रोलाइट के आयन को, जो कि उसके कॉमन हो, ठीक है। इसमें क्या कॉमन है? FeOH है, FeCl है, तो Fe इसमें कॉमन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? Fe आयन को, क्योंकि ये कैटायन है तो मैं पॉजिटिव लिख सकता हूं, Fe आयन को एडजॉर्ब कर सकता है, ठीक है। हाँ जी, एक और प्रेसिपिटेट है तो ये भी क्या कर सकता है? Fe पॉजिटिव को एडजॉर्ब करेगा। कितने भी पार्टिकल्स हैं जो Fe पॉजिटिव 3 को एडजॉर्ब करेंगे, ठीक है। अब ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन क्यों बोला? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन है ये एक ही कंटेनर में, रिपेल करके दूर दूर भागेंगे, तो आपस में क्या करेंगे? कोलॉइड करेंगे, कोलॉइड करेंगे या स्ट्राइक करेंगे। आपस में स्ट्राइक करने के बाद ये क्या होंगे? डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, टूट जाएंगे आपस में भिड़ने के बाद, ठीक है। और डिसइंटीग्रेट होकर किस फॉर्म में आ जाएंगे? कोलॉइडल रेंज में आ जाएंगे, ठीक है, या कोलॉइडल पार्टिकल बना देंगे। क्लियर है? कोलॉइडल पार्टिकल बना देंगे और जिससे हमारे पास कोलॉइडल सोल बन चुकी है। या फिर किस रेंज में आ जाएंगे? 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ जाएंगे। क्लियर है? और हमारे पास कोलॉइडल पार्टिकल बन जाता है, ठीक है। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास बाय केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस से भी हम कोलॉइडल पार्टिकल बना सकते हैं बाय केमिकल रिएक्शंस। जैसे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस हमारे पास है फेरिक क्लोराइड FeCl3, हमारे पास है FeCl3 कि अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं FeCl3 प्लस H2O, अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं तो हमारे पास आ जाएगा FeOH का राइस प्लस HCl, ठीक है। और जो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड हमारे पास बना है वो क्या है? कोलॉइडल सोल, वो बन गया है कोलॉइडल सोल। क्लियर? तो ये थी हमारी प्रिपरेशन कि कोलॉइडल सोल हम कैसे बना सकते हैं, किस किस मेथड से बना सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।